हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा इस क्लास का वो पहले वो देख लीजिए। और एक बात आपको और बता दूं, जो पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं ना, उनके जो नया सिलेबस आया उनके सिलेबस में ये जो हम कर रहे हैं नेशनल इनकम वाला, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हम आगे इसका सर्कुलर फ्लो भी करेंगे कल को, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ एमसीक्यू रहेगा, कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो अब हम इंडियन इकोनॉमी में कवर कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है, तो वैसी कोई बात नहीं है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब है एक साल में इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स को एक्चुअली कितनी इनकम रिसीव हुई। ठीक है, ध्यान रहे कि नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम सेम नहीं होते। नेशनल इनकम में कुछ इनकम ऐसी होती है जो लोगों तक पहुंचती ही नहीं, और कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो बिना काम किए मिल जाती है, जैसे पेंशन हो गई या फिर स्कॉलरशिप हो गई। ठीक है, जो तो इसीलिए पर्सनल इनकम निकालने के लिए हम नेशनल इनकम में कुछ चीज़ें माइनस और कुछ ऐड भी करते हैं। ठीक है, आइए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉरपोरेट टैक्स माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर किसी रिटायर्ड पर्सन को हर महीने 20,000 पेंशन मिलती है तो ये उसकी पर्सनल इनकम का हिस्सा है, क्योंकि ये पैसे उसने एक्चुअली रिसीव किया है। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि पर्सनल इनकम वही इनकम है जो लोगों के हाथ में एक्चुअली आती है। ठीक है, तो आगे हम करेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब बात करते हैं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी पीडीआई। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है पर्सनल इनकम में से पर्सनल डायरेक्ट टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है। फॉर्मूला देखिए इसका, पीडीआई मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। ये वही इनकम होती है जिसे एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों पर खर्च या सेविंग के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पर्सनल इनकम 5 लाख है और उसने 50,000 टैक्स दिया, तो उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 4.5 लाख हो गई। ठीक है, होगी, है ना। इसीलिए याद रखिए इसमें कि जो पर्सनल इनकम टैक्स से पहले की इनकम होती है, जबकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम टैक्स के बाद बची हुई इनकम होती है। ये एग्ज़ाम का बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, दोबारा ध्यान से सुनिए। जो पर्सनल इनकम टैक्स से पहले की इनकम होती है, ठीक है, जो पर्सनल इनकम टैक्स से पहले की इनकम होती है, जबकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम टैक्स के बाद बची हुई इनकम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, जिसे एवरेज इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एक देश में एक साल में हर व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी देश की नेशनल इनकम 100 करोड़ है और पॉपुलेशन 10 करोड़ है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? 10 रुपये पर पर्सन होगी। ठीक है, मतलब पर कैपिटा इनकम का यूज़ डिफरेंट कंट्रीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ज़्यादा पर कैपिटा इनकम का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति अमीर है, ये सिर्फ एवरेज इनकम बताती है। इनकम सब लोगों में बराबर हो ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्राइवेट इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। प्राइवेट इनकम का मतलब है प्राइवेट सेक्टर यानी हाउस होल्ड और प्राइवेट फर्म्स को मिलने वाली टोटल इनकम। ठीक है, इसमें सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के साथ साथ ट्रांसफ़र पेमेंट्स जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी शामिल होते हैं।
अब एक छोटा सा डिफरेंस समझिए। प्राइवेट इनकम में हाउस होल्ड के साथ प्राइवेट फर्म्स की इनकम भी आती है, जबकि पर्सनल इनकम सिर्फ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड को एक्चुअली रिसीव हुई इनकम को दिखाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम का डिफरेंस पूछा जाए तो याद रखिएगा कि प्राइवेट इनकम प्राइवेट सेक्टर की इनकम है, जबकि पर्सनल इनकम लोगों के हाथ में एक्चुअली आई हुई इनकम है। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉमिनल इनकम वर्सेस रियल इनकम। अब इन्हें समझते हैं, इनका डिफरेंस समझते हैं। नॉमिनल इनकम वो इनकम होती है जो करंट प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल होता है। वहीं रियल इनकम को कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया जाता है, इसीलिए ये परचेजिंग पावर को ज़्यादा सही तरीके से दिखाती है। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए पिछले साल आपकी इनकम 1 लाख थी, ठीक है, और इस साल 1,10,000 हो गई। देखने में इनकम बढ़ गई है, लेकिन अगर इस दौरान महंगाई भी 10% बढ़ गई हो तो आपकी रियल इनकम लगभग उतनी ही रहेगी, क्योंकि आप उतना ही सामान खरीद पा रहे हो। समझ रहे हो ना? आपकी इनकम तो बढ़ी लेकिन महंगाई भी उतनी बढ़ गई, तो आप तो सामान उतने परचेजिंग आप उतनी ही कर पा रहे हो जितनी आप 1 लाख सैलरी पे कर रहे थे, अब भी उतनी कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए एक टिप याद रखिए कि नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू करंट प्राइसेस और रियल इनकम इज इक्वल टू कांस्टेंट प्राइसेस, जिसमें इन्फ्लेशन रिमूव होगा। यानी दोनों के बीच का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, नॉमिनल इनकम क्या है? करंट प्राइसेस, रियल इनकम कांस्टेंट प्राइसेस। तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पर्सनल इनकम पढ़ा, जो इंडिविजुअल को एक्चुअली रिसीव होने वाली इनकम होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम समझा, यानी टैक्स देने के बाद बची हुई इनकम जिसे कंजप्शन और सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर देखा हमने पर कैपिटा इनकम, जो नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकलती है और एवरेज इनकम बताती है। इसके बाद प्राइवेट इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल का डिफरेंस समझा, और आखिर में नेशनल इनकम और रियल इनकम का डिफरेंस पढ़ा। नॉमिनल इनकम करंट प्राइसेस पर होती है, जबकि रियल इनकम इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाकर कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, बस इन फॉर्मूलाज और डिफरेंसेस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आगे की जो हमारी ये 3rd क्लास होगी, इसमें हम उसमें सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे इसका, और बाद में इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, जिसमें हम PYQs भी सॉल्व करेंगे और कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।